नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर आईटीआई पास हो तो सिविलियन भर्ती के तहत 741 पोस्ट पर नई भर्ती जारी हो गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, वो नौसेना के तरफ से ट्रेड्समैन मैट ग्रुप सी लेवल की भर्ती है। दोस्तों, आप सभी को आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बताने वाला हूं। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आसान भाषा में। एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, वो केवल एक सिंगल एग्जाम के आधार पर है। अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट सरकारी भर्ती में आप ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन मैट ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, जिसमें हम बात करें तो टोटल पोस्ट 741 पदों पे भर्ती आई है। जिसमें से अगर हम बात करते कौन कौन सा पोस्ट है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, ट्रेड्समैन मैट की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट 58 है, फायरमैन की 444 पोस्ट है, ड्रॉप्समैन की 2 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 है और चार्जमैन की 29 पोस्ट है। साथ ही साथ अगर एमटीएस की बात करते हैं तो 16 है, कुक का 9 है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की 18 है और ट्रेड्समैन मैट की 161 पदों पे भर्ती आई है। शानदार मौका है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट के लिए एक सिंगल एग्जाम के आधार पे नौकरी लेने का। अब देखिए एक चीज, इसमें अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई आपका 20 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक होने वाली है। दोस्तों, अगर एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो 18 से 25 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन SC ST 5, OBC 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। दोस्तों, फॉर्म का फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS का 295 रुपए है, SC ST, PH और फीमेल कैंडिडेट का 0 रुपए है इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन आप अगर 10वीं पास है ना, या फिर 12वीं पास है या फिर ITI पास है, आपके लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। जैसे कि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे MTS का 10th पास है, कुक का भी है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर का भी 10th पास है, ठीक है, प्लस आपको हिंदी भाषा बोलना आना चाहिए। ट्रेड्समैन मैट का ITI पास है, ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर का भैया 12th पास है, प्लस आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन का 12th पास है, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ड्रॉप्समैन का 2 है, ठीक है, ये आपका ITI पास हो गया। साइंटिफिक असिस्टेंट का BSc, अगर आप साइंस से, फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से या फिर मैथ्स से किए हैं तो आप एलिजिबल है। चार्जमैन में 29 पोस्ट है, ये भी BSc वाले भर सकते हैं। मतलब ये सारा वैकेंसी का क्वालिफिकेशन देखिए, कुछ पोस्ट को छोड़ करके बाकी 10th का, 12th का और ITI की वैकेंसी है। आप सभी के पास शानदार मौका है भाई, ये वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हालांकि ये नेवी के अंतर्गत पोस्टिंग है, लेकिन ये सिविलियन भर्ती के अंतर्गत हो रही है। और सिविलियन भर्ती में एक खासियत है, अभी नेवी क्या करती है, 15-20 साल, अभी तो अग्निवीर योजना में 4 साल में निकाल देती है, सेवा मुक्त कर देती है। तो अभी ये जो सिविलियन वैकेंसी है ना, ये भैया 60 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होने वाली है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो आप लोगों को बता दूं, चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम है, आपका फिजिकल टेस्ट है अगर फायरमैन में अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल हार्ड इसमें नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे वहां पे भी कुछ कर देगा, बस उतना ही है, एकदम कुछ नहीं है मेडिकल में, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। 2.5 घंटा का आपके पास मिनट रहता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगर आप इस सिविलियन भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए सिंपल सा, अगर आप 10th लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं 10th पास, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th लेवल का अगर वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो 10th और 12th दोनों को लगेगा, क्योंकि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के काम पे आता है दोस्तों, ठीक है। मतलब
आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल के अंदर है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा। ओबीसी का फायदा लेना चाहते हैं, एससी एसटी का फायदा लेना चाहते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का लेना चाहते हैं तो आपका कास्ट हो गया। कास्ट के बाद आपका देखिए आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, आईडी प्रूफ लगता है वहां पे एग्जाम दिलाने जाने के टाइम। आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और साथ ही साथ एक चीज और लगता है दोस्तों, आपका रिसेंट फोटो, रिसेंट फोटो जरूर लगता है, ठीक है। तो ये सब आपके पास सर्टिफिकेट है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए आपका एग्जाम होगा ना, बस एक सिंगल एग्जाम, उसी के आधार पर रिजल्ट आ जाता है और तुरंत फटाफट सबको ज्वाइनिंग दे देता है दोस्तों। और पूरे राज्य का एक साथ मेरिट आता है, अलग अलग राज्य का मेरिट नहीं आता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। नोटिफिकेशन अगर आप पूछ रहे हो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीमेल में मेरा डाउनलोड हुआ है तो मैं उसको जाकर के डायरेक्ट टेलीग्राम में डाल दिया हूं दोस्तों। तो देख सकते हो ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, पहला 2024 की पहला वैकेंसी है, ठीक है। देख सकते हो जितने भी वैकेंसी आए हैं सबका ग्रुप टेबल ए टेबल बी के हिसाब से पूरा दिया हुआ है। टेबल में बी में ग्रुप सी लेवल की आपके सामने वैकेंसी है, और जो भी जैसे कि वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, सभी में पोस्ट का डिटेल कंप्लीट दिया हुआ है। आप जा करके देख सकते हैं, जैसे कि फायर इंजन ड्राइवर का वैकेंसी कहाँ पे कितना कितना है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा पीएच कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्जमैन में मतलब एज लिमिट क्या है, सब कुछ आसान भाषा में इस वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। देखिए जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है ना, उसमें 10th पास प्लस आईटीआई पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में या तो आप आईटीआई किए हो या तो 10th पास किए हो, आपको बस इतना ही है। कुक में आप 10th पास किए हो, साथ ही साथ 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस लगेगा। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में 10th पास किए हो या और आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। इस प्रकार से इसका कंप्लीट डिटेल है दोस्तों। हर एक वैकेंसी का जो एससी एसटी है उनको 5 साल की छूट मिल रहा है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल एज में छूट मिलने वाली है। पूरा क्या क्या आपका काम रहेगा, फोटो कॉपिंग जैसे कि एमटीए ट्रेड्समैन, ये सबका फोटो कॉपी का काम, फैक्स वगैरह, ये सभी डिटेल इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट दे दिया है दोस्तों। आपके सामने में अभी सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया, एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का 25 है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यानी कि मैथ्स का 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश का आपका 25 क्वेश्चन है। टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का टाइम है। 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का, ठीक है। शानदार मौका है दोस्तों, आप सभी के पास, जरूर इसमें फिल कर दीजिएगा। और पीडब्ल्यूडी का अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो भैया 40% ऊपर होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन को जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेड्समैन मैट है उसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें 161 पोस्ट है। तो देखिए कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशनर, वो जो एसी मैकेनिक सिंपल सा बोल दिया जाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर मतलब जितने भी आईटीआई है आपका, फीटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, ये कारपेंटर वगैरह देख सकते हो, सभी आईटीआई ट्रेड का नाम लिखा हुआ है। आप जा करके वहां पे चेक कर सकते हो, आपका ट्रेड का नाम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमटीएस में 10th पास वाले कर सकते हैं, ठीक है। वो जो पेस्ट कंट्रोल वर्कर है उसमें 10th पास कर सकते हैं, बस आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इंडियन नेवी की वैकेंसी है, सिविलियन की वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी भर्ती है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस वगैरह सब कुछ अगर लेना चाहते हैं, एक शानदार पोस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भैया नेवी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बहुत काम आसान है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। शानदार मौका है, 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाली है और 2 अगस्त तक चलेगी दोस्तों। और देखिए आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो जल्दी ही इसमें 1 से 2 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम करा दिया जाएगा, और जैसे एग्जाम आप बैठते हो तो 1 से 2 महीना में रिजल्ट आकर के सीधा फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो सभी कैंडिडेट के पास सुनहरा मौका है, जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं, तो रिजल्ट जब आता है ना,
वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आता है, आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है लेटर भेज के। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग कर लेते हैं भैया, आपका सैलरी उसी मंथ से स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल में। तो सभी जरूर इस वैकेंसी को ध्यान दे दीजिए, जितने भी 10, 12 और ITI पास है, BSc डिग्री करके रखे हैं, उन सभी के लिए। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट जानकारी बता दिया। नोटिफिकेशन इसका टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए